मैं रियाज सर। मैं अपने चैनल डिनेमाइट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश बताने जा रहा हूँ। उसमें मैंने कई पार्ट पहले बता चुका हूँ। आज मैं उसी के टर्म में अगला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ और मुझे बहुत अपार हर्ष हो रही है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में मुझे अथक परिश्रम करनी पड़ती है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कम से कम मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए कम से कम आप इतना करें। और मैं जो आप पैसा दे करके भी इस चीज़ को अर्जित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा एक अनुभव है, एक गहराई है जो आपको बहुत तेजी के साथ आपके दिमाग में भरने की कोशिश करूंगा। आइए जरा देखा जाए। पहचान। आपको जानना है, कैसे आप जानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी कोई पहचान होनी चाहिए ना। तो देखिए, वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है। इसकी यही पहचान है, जैसे मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊंगा। आप ये गा देखा, आपने कहा यार ये तो बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में आपने गा देखा और समझ गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हर चीज के कोई न कोई रूल होता है, तो इसका जो रूल है, वो रूल फर्स्ट आप लिखेंगे, यदि कर्ता आई और वी, यदि कर्ता आई और वी है, तो हम गा, गे, गी के लिए शैल का प्रयोग कर दीजिए। शैल का प्रयोग करेंगे। और इसका नियम बनता है, आई वी धन शैल। धन क्रिया की प्रथम अवस्था, धन अन्य शब्द। तो आपने ये देखा कि यदि कर्ता, देखिए कर्ता आई का बहुवचन होता है वी। आई मीन्स होता है मैं, और आई क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, और वी क्या है, उसका प्लूरल नंबर है। ये एक वचन है, वो बहुवचन है। तो जैसे ये मैं लिखा हूं, मैं घर जाऊंगा, तो मैं की अंग्रेजी तो आई हो जाएगी, और शैल लिख दीजिए, शैल, आई शैल। उसके बाद क्रिया जाना की, गो मीन्स जाना, आप गो लिख दीजिए। और कहाँ जाएंगे, आप घर जाएंगे ना, तो घर जाएंगे तो टू हाउस लिख दीजिए। बस
अन्य शब्द जो भी बचेगा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आई शैल गो टू हाउस। आई शैल गो टू हाउस। अब आप ये जानिए कि यदि आप होम लिखना चाहते हैं तो आप हाउस ना लिखिए ना। जब आप होम लिखेंगे तो टू ऑटोमेटिकली हट जाएगा। टू को लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आप लिखेंगे क्या? आई शैल गो होम। अब एक बात और जान लीजिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। आपको ये जानना है कि हाउस और होम में क्या अंतर है। देखिए, अपने घर के लिए हम होम का प्रयोग करते हैं। अपना घर हो उसके लिए होम का प्रयोग करेंगे, लेकिन दूसरे घर के लिए मैं हाउस का प्रयोग करूंगा। टू क्यों लगता है? चूंकि की ओर होता है, घर की ओर होता है, वो मूवमेंट को बताता है, उस डायरेक्शन को बताता है। और टू गतिमान की ओर बढ़ाता है। इसीलिए मैं घर की ओर जाता हूं और उसको की ओर न लिखकर मैं घर जाता हूं। आपने ये देखा। उसके बाद आप ये देखेंगे, आइए हम लोग स्कूल जाएंगे। तो हम का अंग्रेजी भी होता है वी, चूंकि वी शैल, अब जाना का अंग्रेजी गो। वी शैल गो टू स्कूल। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि यदि आई और वी हो तो उसके साथ शैल लगाएंगे, और यदि कोई इसके अलावा अन्य करता है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो रूल ये बनता है आपका, अन्य करता, इसके अलावा वी एंड आई के अतिरिक्त वी और आई के अतिरिक्त कोई अन्य करता है तो, जैसे में देख लीजिए, ही सी इट दे यू तथा किसी का नाम। जैसे तुम मंदिर तुम मंदिर जाओगे, तुम मंदिर जाओगे, तो यू हो गया है। तो यू विल, क्रिया की फर्स्ट पार्ट, तो यू विल गो टू टेम्पल। मोहन खाना खाएगा, मोहन खाना खाएगा।
तो आप देखेंगे मोहन क्या एक वचन है, मोहन विल, मोहन विल ईट फूड, मोहन विल ईट फूड। तो आपने ये जाना कि कहाँ हमको सेल का प्रयोग करना है, कहाँ विल का प्रयोग करना है। और आपने देखा, मैंने आपको ये बताया था इसके पहले भी कि किसी भी वाक्य के 4 रूपों में बदला जा सकता है, या किसी भी वाक्य के 4 रूप होते हैं। उसमें मैंने आपको सिंपल रूप बताया था, जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, एसेटिव कहते हैं। तो पहला रूप हमने ये दिखा दिया। अब आया आपका निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। और नकारात्मक का मतलब नहीं, जवाब जो भी आता है नहीं के साथ आता है। अब उसी को ले लीजिए, जैसे मैंने वहां लिखा था कि मैं घर जाऊंगा, यहां ये होगा कि मैं घर नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। इसके पहले मैंने भी ये वाक्य लिखा था, लेकिन उसमें मैंने नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। एकदम सिंपल था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग था, सादा जीवन उच्च विचार। और मैं घर नहीं जाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ चूंकि नहीं एक झूठा है, तो हम भी अपने वाक्य में नहीं शब्द को ही लिखेंगे। लेकिन समस्या ये है कि उस नहीं को हम कहाँ लिखेंगे। तो सहायक क्रिया यहाँ शैल और विल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए नहीं शब्द हम जो है शैल और विल के बाद जोड़ देंगे। जैसे रूल बनेगा क्या, आई वी धन, आई वी तथा अन्य कर्ता। धन, आई और वी के तो सैल लगाएंगे, तो सैल, सैल आर विल। कहने का मतलब ये है कि आप आई वी के साथ सैल लगाएंगे और अन्य कर्ता के साथ अब क्रिया की प्रथम अवस्था लिखेंगे आप, धन अन्य शब्द। तो हो जाएगा मैं घर नहीं जाऊंगा, तो आई शैल, शैल के बाद नॉट जोड़ दीजिएगा, आई शैल नॉट गो टू हाउस, आई शैल नॉट गो टू हाउस। आपने ये देखा कि हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि नॉट शब्द इसमें बढ़ा, हमने भी इसमें केवल नॉट लगा दिया है। और मेरी समस्या ये थी कि मैं नॉट लगाऊं तो लगाऊं कहाँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी जो सहायक क्रिया है उसके साथ नॉट लगा देना है। आपने इसके पहले भी पढ़ा है कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, हमेशा सहायक क्रिया के बाद ही हमने नॉट लगाया है। यहाँ भी मैं जो है सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगाऊंगा, इसलिए आई शैल नॉट गो टू हाउस। तुम खाना नहीं खाओगे, तुम खाना नहीं खाओगे, तुम खाना नहीं खाओगे। तो तुम, तो यू विल
ईट फूड। आपने इस तरह देखा कि बताया कि वाक्य के 4 रूप होते हैं, सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। हमने 2 रूपों को देखा, तीसरे रूप को मैं देखने जा रहा हूं। मैं इंटरोगेटिव को जा रहा हूं देखने। इंट्रोगेटिव। मैंने आपसे बताया कि इंट्रोगेटिव भी अपना 2 रूपों में रहता है। एक तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू, क्या से शुरू होने वाला, क्या से शुरू होने वाला वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आगे। आपने ये देखा कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीकों से होता है। एक तो क्या से शुरू होता है और एक जो है प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है। इस तरह आप देखेंगे यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसे ये हो जाएगा, रूल इसका होगा क्या, शैल आर विल धन सब्जेक्ट धन क्रिया की प्रथम अवस्था धन अन्य शब्द। आइए देखिए, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे। अब देखिए वाक्य प्रश्नवाचक हो गया और क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। क्या का मीनिंग और गा का मीनिंग शैल से ही निकलेगा, विल हो जाएगा, क्योंकि शैल आर विल लिखा गया है। अब कर्ता के अनुसार हमको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ तुम है तो हम विल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम विल लिख लें। विल यू। अब जाना की करती है, लिखिए जाओगे, गो हो जाएगा, विल यू गो टू स्कूल। आपने ये देखा कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए हमने कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं लिखा, बल्कि शैल और विल से इसका प्रयोग कर लेंगे। अब ये हो गया एक। अब निगेटिव में इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए, तुम क्यों हंसोगी, तुम क्यों हंसोगी। अब आइए आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो गया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे तो वाई। अब चूंकि तुम है, वाई विल यू लाफ, तुम क्यों हंसोगी, तुम क्यों खाओगी, तुम क्यों रोओगी, तुम क्यों बाहर जाओगी, तुम क्यों स्कूल जाओगी। आप वैसे बना सकते हैं, बस क्रिया बदलना है और ट्रांसलेशन बनते जाएंगे। आपने इस तरह एक और बना दूं, वो आखिरी होगा
तुम क्यों नहीं मंदिर जाओगी? क्या है वाक्य? तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं मंदिर जाओगी? तुम क्यों नहीं मंदिर जाओगी? तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखिए, वाई। अब विल लिख दीजिए क्योंकि तुम है। वाई विल यू, वाई विल यू नॉट गो टू टेम्पल? इस तरह मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के जितने भी रूप थे उसको मैं बताने की कोशिश किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य के 4 रूप होते हैं। एक सिंपल होता है जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव। फिर हम इसको असर्टिव भी कहते हैं। फिर हम इसको दूसरा निगेटिव कहते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव कहते हैं। चौथा दोनों को मिला दीजिए, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ये हर वाक्य के रूप में है, कोई भी वाक्य होगा आप। तो मैंने सिंपल रूप में भी बताया कि मैं एक विद्यार्थी है, मोहन घर जाएगा, ये सोहन घर जाएगा। उसी का निगेटिव हो जाएगा सोहन घर नहीं जाएगा। उसका इंट्रोगेटिव होगा क्या सोहन घर जाएगा। और अंतिम होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, मोहन क्यों नहीं घर जाएगा। इस तरह मैंने इंडेफिनिट को हर संभव प्रयास किया कि आसानी से आसानी आपके समझ में आ जाए। और मैं विश्वास करता हूं कि यदि इसको जानना है तो प्रत्येक विद्यार्थी को हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जब तक वीडियो नहीं देखेगा, इसी को लोग कई कई महीने पढ़ाते हैं और इतना समय लॉस होता है। मैंने जो है अपने 10-15 मिनट के समय में इसको समेटने का प्रयास किया हूं और मैं ये आशा करता हूं और इतना इजी बताने की कोशिश किया हूं कि हर लड़के के समय में ये समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपके यूट्यूब में तुरंत जाए, आप उसको देख लें और इस अवसर को मत भुलाइए। जय हिंद, जय भारत।